गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस कक्षा में हम जो लोक सेवाएं होती हैं, पब्लिक सर्विसेज होती हैं, उनकी में क्या नवीन प्रवृत्तियां चल रही हैं उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि यह नाम है लोक सेवा, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सामान्यतः इसमें जो सामान्य भाषा में हम देखें तो जो सरकारी राज सेवक होते हैं उनके संबंध में हम इसमें चर्चा करेंगे। अनेक प्रकार की सेवाएं हैं जो राजकीय क्षेत्र में कार्य करती हैं, वो सब लोक सेवाएं कहलाती हैं। तो उन्हीं लोक सेवाओं के संबंध में हमें यहाँ चर्चा करनी है। ये आपके परीक्षा उपयोगी भी है और आपको चूँकि लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं तो आपको ये पता भी होना चाहिए, आपको आना भी चाहिए कि लोक सेवाएं क्या होती है। और ख़ास करके लोक सेवाओं तो हम एक पहले अध्याय में हम देख चुके हैं। आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि लोक सेवाओं में नवीन प्रवृत्तियाँ क्या है, न्यू ट्रेंड्स क्या हैं। तो एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन को आधुनिक सरकार की समस्या का हृदय कहा है और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आधुनिक सरकार के द्वारा जो कार्य संपन्न किए जाते हैं उनमें विविधता, बाहुल्य और जटिलता आ जाने के कारण प्रशासन में एक एक पश्चता आ गई है, एक कमी आ गई है। प्रशासन की जो मशीनरी है उसकी आकांक्षा और निष्पादन में भी असंतुलन हो गया, जो राष्ट्रीय विकास में एक प्रमुख बाधा है। तो ये एक राष्ट्रीय विकास में एक प्रमुख बाधा के रूप में बना हुआ है। यदि अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों के कुछ अंश की पूर्ति करना चाहें तो आधुनिक सेवाई राज्य को ऐसी प्रशासनिक क्षमता विकसित करनी पड़ेगी जिससे वह अधिक आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को लागू कर सके। सेवाई राज्य या सर्विस स्टेट के पास एक ऐसी मशीनरी है जिसके कारण राज्य ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण करता है जिन्हें क्रियान्वित भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो प्रशासकीय मशीनरी जो सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है, भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए बहुत महत्व रखती है। ऐसे देश में बड़े पैमाने पर गरीबी है, बीमारी है, अस्वच्छता है। तो ये ऐसी स्थिति में यहाँ इसकी अत्यंत आवश्यकता है कि लोक सेवाएं बेहतर ढंग से कार्य करें। किसी भी देश का जो लोक प्रशासन है लोक सेवाओं के द्वारा ही संचालित होता है। हरमन फाइनर ने तो लोक सेवा की व्याख्या करते हुए कहा है कि लोक सेवा अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर निकाय है जो वेतनभोगी होता है, कार्यकुशल और दक्ष होता है। स्त्री पुरुषों का ये विशाल समूह देश के एक छोर से दूसरे छोर तक विधि का पालन करता है और पालन करवाता भी है। इन्हीं के द्वारा जनसाधारण के रूटीन के नित्य प्रति कार्य राष्ट्रीय सरकार के निकट संपर्क में आते हैं। जनता की दृष्टि में इस निकाय का महत्व भले ही कम हो, किंतु मंत्रालयों के लिए जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं उनके लिए इसका अत्यंत महत्व है। उनके लिए इसका अत्यधिक महत्व होता है। इन्हीं के द्वारा जनसाधारण नित्य प्रति राष्ट्रीय सरकार के संपर्क में आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसमें आधुनिक प्रवृत्तियां हैं वो क्या है। तो हम संक्षेप में देखेंगे, विशेषकर भारतीय संदर्भ में आधुनिक समय में विभिन्न देशों की जो लोक सेवाओं में पाई जाने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों की हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि पहले एक तो ये कि लोक सेवकों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो संख्यात्मक वृद्धि है। आपने एक नाम सुना होगा पार्किंसंस रूल, कि पार्किंसन रूल क्या है। तो पार्किंसन ने हम सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि विश्व के सभी देशों की लोक सेवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्हीं के शब्दों में नौकरशाही के उठते हुए पिरामिड से सभी परिचित है। पार्किंसन ने अपनी रिसर्च में बतलाया था कि 5.75% की इसमें औसत वृद्धि होती है। यद्यपि तुलनात्मक रूप से ये वृद्धि रुकी है बाद में। जो विभिन्न पे कमीशन है उन्होंने भी इसको डाउन साइजिंग करने पर जोर दिया है, लेकिन फिर भी नौकरशाही की संख्या में तुलनात्मक रूप से काफ़ी वृद्धि हुई है और आज भी
कैडर स्ट्रेंथिंग के नाम पे ये वृद्धि होती जा रही है। तो पार्किंसन ने अपने अध्ययन में बताया कि प्रत्येक वर्ष 5.75% की औसत वृद्धि इसमें होती है और ये लगभग हर देश के संबंध में लागू होता है, विशेषकर विकासशील देशों में ये ज़्यादा लागू होता है। लोक सेवा में बढ़ती विभिन्नता। तो सरकार के कार्यों की प्रकृति में परिवर्तन होने के कारण लोक सेवा में अधिकाधिक विशेषज्ञ, प्राविधिज्ञ और दक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति होने लग गई है। फलतः देखा जाए तो लोक सेवा में अनेक रूपता देखने में आ रही है। सरकार अब केवल लिपिक तथा सामान्यवादियों को ही नियुक्ति प्रदान नहीं करती है, अब अधिकाधिक वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक, मानसिक चिकित्सक, कृषि शास्त्री, ऋतुविज्ञ, विधिवेत्ताओं, अर्थशास्त्री, सांख्यिकी, न्यायशास्त्रियों को भी नियुक्त किया जा रहा है। इस प्रकार भारत में जो लोक सेवा है उसमें एक डाइवर्सिटी आ रही है और सभी देशों में आ रही है। अनेक जो डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर है ये भी अब लोक सेवाओं में आ रहे हैं। लोक सेवाओं के कार्यों में भी नवीनता आ रही है। आधुनिक राज्य की जो सरकार के कार्यों की प्रकृति है उसकी संख्या और जटिलता में परिवर्तन आ जाने के फलस्वरूप सेवाओं ने नवीन उत्तरदायित्व एवं कार्यों को ग्रहण कर लिया है। पिछले 100 वर्षों में विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत लोक प्रशासन का एक अत्यंत विलक्षण पक्ष हमारे सामने आया है कि लोक सेवा की शक्तियों, कार्यों एवं प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सरकार के कार्यों की नकारात्मक अवधारणा जिसकी शुरुआत जैक्सन काल में हुई थी और जिसे संस्थापकों ने समकालीन इंग्लैंड से विरासत में प्राप्त किया था, बहुजन हिताय प्रयुक्त लोक शक्ति के प्रसार के समक्ष दबकर रह गई। अब शासन अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े आर्थिक वर्गों की शक्ति को समता के स्तर पर लाने का एक प्रबल साधन बन गया है। लोक प्रशासन को व्यापक स्वरूप प्रदान करने वाली इन विभिन्न बातों को हम कह सकते हैं कि समय की गति निरंतर केंद्र सरकार के समक्ष नए नए कार्यक्षेत्र खोलती रहती है और ये समाज के विकास के प्रगति भी पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सरकार के कार्यों में नए नए कार्य जुड़ते जा रहे हैं। एक जो नवीन प्रवृत्ति, यही एक जो नवीन प्रवृत्ति है ये केवल भारत में नहीं है वरन ये हम सभी देशों के संदर्भ में देख सकते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और भारत की ऐसी ही स्थिति है। स्वतंत्र भारत के आर्थिक, सामाजिक कठिनाइयों ने कल्याणकारी राज्य तथा समाजवादी समाज की धारणाएं उसकी स्थापना के विचार को भी बल प्रदान किया है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा नए नए कार्य एवं उत्तरदायित्व ग्रहण किए जाने के कारण सेवा के महत्व में अत्यंत वृद्धि हुई है। कर्मचारी अब पहले की तरह केवल पुलिस या राजस्व अधिकारी मात्र नहीं है, वे अनेक प्रकार के विकास कार्यों में तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित अनेक प्रयोजनों का परिपालन कर रहे हैं। लोक सेवा की प्रकृति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी आया है कि पुरानी जो नकारात्मक प्रकृति थी उसका स्थान अब सकारात्मक प्रकृति ने ले लिया। अर्थात अब लोक सेवाएं कैसी है? पॉजिटिव है। लोक सेवा के कार्य की प्रकृति में एक अन्य परिवर्तन ये आ रहा है कि अब प्रबंधनवाद पे जोर है। पॉल एपलबी ने कहा है कि प्रशासन का हृदय ऐसे कार्यक्रमों का प्रबंध है जो जनहित में हो। संक्षेप में आजकल नागरिक अधिकारियों का अधिकांश कार्य प्रबंधक, मैनेजर के जैसा हो गया है। अब उसे मैनेजमेंट से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय देना, योजना, संगठन, बजट बनाना, सत्ता को सुरक्षित रखना और उसकी स्थिति निश्चित करना आदि ये सभी कार्य उसको संपन्न करने होते हैं। तो ये सब एक नवीन प्रकार के ये कार्य हैं जो इसमें जुड़े हैं। साथ ही प्रशासन में एक राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जनता में प्रशासनिक प्रक्रिया के संबंध में अविश्वास हो रहा है तथा लोक अधिकारियों के ये मनोबल को विपरीत दिशा में भी ले जाता है। समकालीन जो प्रशासन है उसकी लोक सेवा में गुणों की अत्यंत आवश्यकता है। लोक सेवकों में विशेषज्ञता बढ़ रही है, व्यावसायिकता भी बढ़ रही है, उसकी आवश्यकता भी है। लोक सेवा ऐसी हो जो राष्ट्रीय हमारे जो लक्ष्य है उनके प्रति प्रतिबद्ध हो। तो सदस्यों के बीच आंतरिक संबंधों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है।
अत्यधिक जो विशेषीकरण हुआ उसके फलस्वरूप संगठन में विभिन्न कर्मचारियों के बीच पारस्परिक निर्भरता में तेजी आई है। जो उच्च सेवा वर्ग है उनके लिए उनके संबंध में अनेकों नीतियां बन रही हैं, उनको प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है, प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है, रिफ्रेशर कोर्स आदि उनको करवाए जा रहे हैं, जिससे उनके प्रोफेशनलिज्म की उनमें भावना का विकास हो सके। नौकरशाही की संरचना और कार्यों में प्रजातांत्रिक तत्वों का समावेश हो रहा है, और खास साथ ही जो वेबेरियन मॉडल है वह तो इसमें लागू हो ही रहा है। वेबेरियन मॉडल का तो मूल जो तत्व है वो तो वेबेरियन मॉडल के ऊपर ही आधारित है। जैसे कि लोक सेवा के संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को विशेष काम सौंपा जाता है, सभी सदस्यों में सत्ता विभाजित रहती है, सौंपे गए जो कार्य हैं उनके नियमित पालन के लिए एक व्यवस्थित प्रबंधन होता है, संगठन का निर्माण पद सोपान के सिद्धांतों पर किया गया है, लेन देन तथा आय व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए नियमों का निर्माण किया जा रहा है, सेवी वर्ग की भर्ती तथा प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं, अधिकारियों को निर्धारित पारिश्रमिक दिया जा रहा है, नियमों का कठोरता से पालन किया जाना। तो ये सब वेबेरियन मॉडल की चीज़ें हैं, और ये हम आज की लोक सेवा में हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लोक सेवा में क्या क्या नवीन प्रवृत्तियाँ आ रही हैं उनका अध्ययन किया।